हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्लासरूम में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। देखने में तो ये बहुत सिंपल है, लेकिन जो बच्चे अभी 5th क्लास में है, 6th क्लास में है, जो नए नए 6th क्लास में गए हैं, उनके लिए ये बहुत परेशान करता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बेसिक्स होते हैं हमें सबसे पहले उन्हें क्लियर करना चाहिए। अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो आगे चाहे जितने टफ क्वेश्चन होंगे उसको बनाने में काफ़ी आसानी होगी और आपको सारे कंसेप्ट ज़्यादा ईजिली तरीके से समझ में आएंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर इक्वल टू है, बराबर है, तो उसके लेफ़्ट साइड और राइट साइड में अगर हम किसी भी वर्ड्स को, किसी भी अंक को ले जाते हैं तो उनके साइन में क्या परिवर्तन आते हैं। जैसे अगर माइनस है या प्लस है तो उनमें क्या परिवर्तन होंगे। जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है वो किस फॉर्म में हो जाएगा, जो डिवीज़न के फॉर्म में है वो किस फॉर्म में हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम 1 बाय 1 इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और उसके सोल्यूशन को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि a प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी। बीच में है इज इक्वल टू, मतलब कि बराबर का साइन है। और बराबर के साइन से अगर हम अगर जो दिया गया वर्ड है a है प्लस b है, अगर उनको बराबर से लेफ्ट या राइट इसको लेके जाते हैं, बराबर के एक तरफ अगर एक तरह के वर्ड को लेके जाते हैं तो उनके साइन में क्या डिफरेंसेस होंगे। हम जो b है उसको एक तरफ लाते हैं और जो a है उसको एक तरफ लेके जाते हैं। a इधर है, एक a इधर है, इधर b है, इधर माइनस b है। ठीक है, ये प्लस b है और ये माइनस b है। हम माइनस b को बराबर के लेफ्ट साइड में लेके आते हैं इस b के तरफ और इस a को लेके जाएंगे इस तरफ। ठीक है, यानी कि इस b को हम ले जाएंगे इस तरफ और इस a को लेके आएंगे हम इस तरफ। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए आगे a को, ये वाले a को यहीं रहने देंगे, इस b को लेके आएंगे इस तरफ और इधर क्या है प्लस है तो ये आएगा बराबर के इधर तो माइनस हो जाएगा। और ये माइनस b है और इस b को अगर इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस b हो जाएगा। ठीक है, प्लस a माइनस a कट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब कि 0 हो जाएगा। और इधर क्या होगा माइनस b माइनस 2b। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में तो आ ही रही होगी कि माइनस 2b कैसे होगा। मैं पीछे ही बता चुका हूँ कि साइंस का क्या इम्पोर्टेंस है। और एक तरह के साइंस के होते हैं तो वो जुड़ जाते हैं और अगर डिफरेंट साइन के होते हैं तो वो घट जाते हैं। तो ये आप जाके पीछे की वीडियो में देख सकते हैं। तो ये कैसे कट गया, ये प्लस a है और ये माइनस a है और दोनों बराबर है तो ये 0 हो जाएगा। कैसे, अगर 1 है, प्लस 1 है और माइनस 1 है तो घट के 0 ही तो होगा। वैसे ही ये भी है। अब हम क्या करेंगे कि जो ये वाला b है उसको हम इस तरफ भेजेंगे और इस a को इस तरफ भेजेंगे। तो यहाँ पे प्लस b पहले से ऐसे ही रहने देंगे। बराबर के इस साइड में जब माइनस b आएगा तो माइनस बदल के प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब ये माइनस इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। और ये a पहले से ऐसे ही है और ये प्लस a को इधर भेजेंगे तो माइनस a हो जाएगा। फिर बात सेम हुआ, ये 2b हो गया, b प्लस b 2b हो गया और a और माइनस a कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 2b इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पहले भी मिली थी और अभी भी मिली है। देखिए, अगर किसी नंबर को बराबर के दूसरे साइड में भेजेंगे, अगर किसी भी नंबर को अगर बराबर के दूसरे साइड में भेजेंगे तो दिया गया जो साइन है, यानी कि अगर प्लस या माइनस जो दिया गया साइन है, यानी कि अगर वह प्लस है तो माइनस हो जाएगा और अगर वह माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये हमें देखने को यहाँ पे मिला है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है a इंटू बी इक्वल टू 1। जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो है a इंटू बी इक्वल टू 1, यही है ना। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए देखेंगे कि इससे पहले वो प्लस और माइनस के फॉर्म में था, अभी क्या है वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। तो जब मल्टीप्लिकेशन को इधर भेजेंगे किसी भी वर्ड को, a को अगर इधर रहने देंगे और b को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, अगर वो गुणा में है और बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो वो भाग में बदल जाएगा, यानी 1/b हो जाएगा। या अगर आप b को जैसे का तैसे रहने दो और a को भेजो तो b ऐसे ही रहेगा यहाँ पे और a को भेजेंगे तो 1/a हो जाएगा, यानी कि जो गुणा है वो भाग बन जाएगा। ठीक है, जो गुणा है वो भाग के फॉर्म में होगा, यानी डिवीजन के फॉर्म में होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है a/b इक्वल टू 1, यानी कि भागा है a भागे b बराबर 1। यही दिया है ना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इससे पहले गुणा था, अभी ये भागा है। तो भाग में जब हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे
तो क्या हो जाएगा, जब हम इसको ए की तरफ लेके जाएंगे तो ए को जैसे का तैसे रहने देंगे और बी भाग के फॉर्म में है तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो जाएगा, यानी a इक्वल टू 1 इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। तो ये था एक आसान सा सवाल, आसान सा कंसेप्ट, ये बहुत बेसिक चीज़ है। अगर आप 6th क्लास में गए हो, 7th क्लास में गए हो तो इसका सामना आपको होना शुरू हो जाएगा और अभी आप क्लियर कर लोगे तो आगे आने वाले जो क्लासेस हैं उसमें आपको बहुत आसानी होगी चीज़ों को समझने के लिए, मैथ्स को समझने के लिए। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी आसानी से इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ, मैं नेक्स्ट क्लास में सारे डाउट्स को क्लियर करा दूंगा। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। नए क्लास में मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ।